वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये खुशी जी ने यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है, इनका 22nd आंसर है और आज डेट भी है 22 जनवरी 2025। इट इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें 3 पेजेस और 250 वर्ड्स में लिखना था। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो क्रांति हुई थी उससे किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन रखी गई। फाउंडेशन मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की जो वैल्यूज और एथिक्स हैं वो कैसे तरह से रखे गए। ठीक है, देखते क्या लिखा है इन्होंने। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। वेरी गुड, ठीक है, और शॉर्ट और सटीक। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने कैसे किया? नंबर 1, रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन था। इसकी वजह से क्या हुआ? एनहांस्ड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एनहांस्ड डेमोक्रेटिक राइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगला क्या है? अडॉप्ट मेनी आइडियाज फ्रॉम यूएसए, जैसे कि नंबर 1, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू एडेड इन देयर ओन, एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड इन देयर आवर नहीं, एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, और क्या लिया हमने? बॉस्टन टी पार्टी बैंड एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम यूएसए, देर नॉट गिव द टी फॉर ब्रिटिशर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नॉट गिव द टी फॉर ब्रिटिशर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, थोड़ा अच्छे से लिखते। इससे क्या हो? बैंड एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम यूएसए highlighted the role of non-cooperation against bad rule। बैड रूल का एक और वर्ड आता है डेस्पोटिक रूल। तानाशाही जो कर रहा था उसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन किया। इससे हमने क्या सीखा? नॉन कोऑपरेशन वर्ल्ड पे क्या असर हुआ ये लिखना था। एनलाइटनमेंट आइडियाज कैसे? नंबर 1, डेमोक्रेसी इंडिविजुअल राइट। वेरी गुड, ये आया, सुपर। इंस्पायर्ड अमेरिकन टू चैलेंज ब्रिटिश ऑटोक्रेसी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसने क्या इंस्पायर किया कि एक अमेरिकन ब्रिटिश जैसे को भी चैलेंज कर सकता है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय द फ्रेंच, लगाओ ना फ्रेंच। नंबर 1, स्प्रेड ऑफ आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, कैपिटल, फेटर्निटी। वेरी गुड, अमेजिंग, बिल्कुल सही जा रही हैं। देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने। इंस्पायर्ड द फ्रेंच पीपल टू चैलेंज द अदर सिस्टम, इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड पे आना है ना, और मॉडर्न वर्ल्ड और ले आते। मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों को इसने चेंज इंस्पायर किया टू चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो रूढ़िवादी विचारधारा, उसको चैलेंज किया किसने? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वेरी गुड, शाबाश। आगे, फाउंडेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, प्रीएम्बल, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल लिया यूएसए से, फ्रांस में डोल लिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड में रिपब्लिक इन प्रीएम्बल लिख देती है तो अभी हो जाता फ्रेंच का। सेकुलरिज्म प्रमोटिंग स्प्रेड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। वेरी गुड, सेकुलरिज्म प्रमोटिंग हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड। ये अच्छा लग रहा है लाइन मुझे। सम अदर फाउंडेशन, सम अदर फाउंडेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ऑस्ट्रेलिया। जबरदस्ती लिया नहीं पूछा है। जब बात हो रही है फ्रांस और अमेरिका की तो यूएसए। फ्रीडम, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट। इक्वालिटी कैपिटल करो, जब एफ कैपिटल करो, एच कैपिटल करो तो ई भी कैपिटल करो ना। सोशल इनइक्वालिटी, फ्रांस सोसाइटी, हैवी टैक्सेस एंड लिमिटेड राइट्स। आर वाला राइट कैपिटल आर करो, हाथ वाला राइट नहीं है। सुपर, क्योंकि फ्रेंच लिखा है इन्होंने इसलिए फ्रांस लिखा। अमेरिकन सोसाइटी, फ्रीडम, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस। बेस्ट लिखा है ये वाला इन्होंने, यही मुझे चाहिए था पहले से। द अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन कैन बी सीन इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर। शाबाश, खत्म, प्यारा सा कंक्लूजन। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर मिल जाएंगे इनको। थोड़ा सा इनको सेटिंग में दिक्कत करनी है बट बाकी बहुत बढ़िया, वेरी गुड।